ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर पाली से है। पाली जिले के सोजत थाना क्षेत्र के चौकीदारों की ढाणी में आपसी कहासुनी को लेकर एक पिता ने शराब के नशे में अपने ही पुत्र पर देसी कट्टे से फायर कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सोजत के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए जोधपुर रेफर कर दिया गया। वहीं सोजत थाना पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और आरोपी पिता मौके से फरार हो गया। बेगू विधानसभा दलित प्रधान के अधिकारों के हनन को लेकर चर्चाओं में है। दरअसल बेगू उपखंड मुख्यालय की बेगू पंचायत समिति के प्रधान के पद पर नारूलाल भील का निर्वाचन हुआ है और राजनीतिक समझ नहीं होने का आरोप लगाते हुए उनके जरिए खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाकर 4 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी करने का आरोप लगाया गया और जिला प्रमुख डॉक्टर सुरेश धाकड़ के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन के जरिए विकास अधिकारी संजय और बाबू करण सिंह के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। जब हमारे पास बैक डेट के कोरम में साइन करवाने आए कि भाई ये इस प्रकार से साइन करने हैं, कोई स्वीकृतियों का मामला है, तब इसका जब हमारे को पता चला और लिस्टें देखी और जब प्रधान जी से पूछा गया कि भाई क्या है, तो प्रधान जी ने बोला कि मैंने किसी प्रकार की कोई साइन नहीं की। तो इस चीज़ का हम विरोध करने के लिए वीडियो साहब के पास भी गए, आप ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने हमारी नहीं सुनी। तो अभी कलेक्टर महोदय के पास में आए कि भाई ये जितने भी ये घोटाले कर रहे हैं। अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीलवाड़ा से अजमेर आ रही रोडवेज बस खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 1 दर्जन यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर आधा दर्जन यात्रियों को अजमेर रेफर किया गया है। हादसा रोडवेज बस चालक की लापरवाही के कारण हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। सचिन पायलट पर गजेंद्र सिंह शेखावत के दिए बयान के बाद एक बार फिर 2020 वाले सियासी कलह को सुर्खियां मिल रही हैं। कांग्रेस का रुख भले ही इस मुद्दे पर सख्त है, लेकिन पायलट पर बीजेपी नेताओं का प्यार उमड़ रहा है। अब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सचिन पायलट की तारीफ करते हुए कांग्रेस और गहलोत सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो उनके बयान कई सियासी संदेश भी दे रहे हैं। देखो क्या है कि सीएम को पायलट एक कांटे की तरह से चुभ रहा है और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से वो इस कांटे को निकाल करके बाहर कर दें, ताकि वो निरंकुश राज्य करने के लिए आगे के रास्ते क्लियर करें। का पब्लिकली सपोर्ट अगर आज की तारीख में उनकी पार्टी में सबसे ज़्यादा किसी का है तो वो पायलट का है। कि पब्लिक सपोर्ट की दृष्टि से इन दोनों नेताओं में कोई दम नहीं है। पायलट में आज भी दम है, जो कांग्रेस को एक तरह से पब्लिक से जोड़ करके एक बहुत बड़े वोट बैंक को अपने साथ जोड़े हुए हैं। और इसके कारण से अगर गजेंद्र सिंह जी ने कहा, उन्होंने कहा, तो वो तो चाह रहा है लगातार, पिछली बार भी निकम्मा, नाजोगा, पता नहीं क्या क्या उपाधि दी, अंग्रेजी बोलता है, करता है, तो मन में वो जो भड़ास भरी हुई है। और उसको हमारे शांति जी धारीवाल ने भी, वो तो मुख्यमंत्री जी की ही सपोर्ट में खड़े हैं एक तरह से। उनको ये नहीं दिख रहा है कि पब्लिक का सपोर्ट कहाँ है और कैसे है। ये बात सच है, मैं आज भी कह सकता हूँ कि पब्लिक सपोर्ट की दृष्टि से इन दोनों नेताओं में कोई दम नहीं है। अगर वास्तव में उस समय पायलट मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया हुआ नहीं होता, तो ये जो पूर्वी राजस्थान है, जिसको हमको केवल 1 सीट मिली, वो स्थिति हमारी नहीं बनती। और हम राजस्थान को 1357 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिली है। लोकार्पण किया गया इन परियोजनाओं का। 243 किलोमीटर लंबी 9 नेशनल हाईवे की परियोजना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल लोकार्पण इन परियोजनाओं का किया। श्रीगंगानगर जिले के लिए 753 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। मैं अनुरोध करता हूं पुनः श्री नितिन जयराम गडकरी जी से।
753 करोड़ की परियोजनाएं श्रीगंगानगर जिले के लिए। राजस्थान को सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1357 करोड़ की परियोजनाओं का 1357 करोड़ की परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण आज किया। मुझे बहुत खुशी है कि आज राजस्थान में करीब 1400 करोड़ की लागत से करीब 9 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 7 साल से भी ज़्यादा समय हो गया इस क्षेत्र में इस विभाग का काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। और विशेष रूप से राजस्थान में ये बात बिल्कुल ज़रूरी है और आवश्यक भी है कि राजस्थान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। राजस्थान में विशेष रूप से एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बड़ा है। राजस्थान की सीमाएं हमारे देश की सीमाएं हैं और इसलिए देश की सुरक्षा के दृष्टि से भी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और किसी की राज्य में उसका अगर विकास करनी है तो वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 बातें विशेष रूप से आवश्यक है। मैं मानता हूं कि राजस्थान में विशेष रूप से रोड का विकास करने के साथ साथ हमारे गांव, गरीब मजदूर किसानों की प्रगति हो, नौजवान युवाओं को रोजगार मिले और राजस्थान एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य बने, यही मेरी कोशिश थी। राजस्थान को सौगात दी है। 1357 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट, पावर, कम्युनिकेशन ये वो चीजें हैं जो किसी भी राज्य के लिए बेहद जरूरी होती हैं और राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है तो उसके लिए ये ज्यादा मायने रखती है। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां 2 पाक जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। श्रीगंगानगर में जासूस गिरफ्तार। श्रीगंगानगर में 2 पाक जासूसों की गिरफ्तारी। दोनों जासूसों से अब पूछताछ की जा रही है। कई महीनों से पाकिस्तान को ये जानकारी भेज रहे थे। सूरतगढ़ के नितिन यादव, डबली गांव के अब्दुल सत्तार को गिरफ्तार किया गया और अब आगे की पूछताछ के लिए इन्हें जयपुर भेजा जाएगा। हनी ट्रैप का शिकार हुए थे दोनों युवक। जानकारी देने के लिए दोनों के खातों में 15 हजार भी आए थे। अशोक मेरे सहयोगी श्रीगंगानगर से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, एक बार फिर हनी ट्रैप का मामला। और हनी ट्रैप ही शायद सबसे कारगर हथियार सिद्ध हो रहा है सीमा पार पाकिस्तान में बैठे हुए देश के दुश्मनों के लिए, क्योंकि हनी ट्रैप के जरिए किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आर्मी में कार्यरत हो या फिर एक साधारण व्यक्ति, उससे बड़े आसानी से ट्रैप कर लिया जाता है और उससे मनचाही जानकारियां भी निकाल ली जाती है। ऐसा ही एक मामला श्री गंगानगर के सूरतगढ़ का आया है, जहां पर सूरतगढ़ का एक युवक है नितिन यादव और दूसरा है डबली गांव का अब्दुल सत्तार। इन दोनों को भी हनी ट्रैप के जरिए ही अपने शिकंजे में फंसाया गया। दोनों के युवकों के खाते में लगभग 15 हजार रुपए भी ट्रांसफर किए गए और इनसे श्री गंगानगर सहित आसपास के जो क्षेत्रों की जानकारी है वो इनसे बदले में ली गई। जैसे ही श्री गंगानगर सीआईडी को इन दोनों युवकों के बारे में पता चला, इन दोनों युवकों पर निगरानी रखी गई और फाइनली जब शक के आधार पर जब बात पुख्ता हुई तो इन दोनों को धर दबोचा गया है। फिलहाल दोनों ही युवकों से श्री गंगानगर में ज्वाइंट इंटरोगेशन की जा रही है और बाकी सारे जो भी जानकारी इन्होंने पाकिस्तानी गुप्तचर के साथ साझा की है वो जानकारी सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। श्रीगंगानगर में 2 पाक जासूस गिरफ्तार हुए हैं। दोनों जासूसों से पूछताछ की जा रही है। इन्हें जयपुर भी भेजा जाएगा पूछताछ के लिए। हनी ट्रैप के जरिए इन्हें फंसाया गया। इनके खातों में 15 हजार भी जमा करवाए गए। सूरतगढ़ का नितिन यादव और डाबली गांव का अब्दुल सत्तार को किया गिरफ्तार। खबर उदयपुर से है, जहां सलूम्बर के एसएचओ को ट्रांसफर होने पर लोगों ने अनूठी विदाई दी। विदाई ऐसी जैसे बारात निकाली गई हो। दरअसल गांव के लोगों ने थानाधिकारी हनुमंत सिंह सोढ़ा को घोड़ी पर बिठाकर गाजो बाजों के साथ विदा किया। दरोगा जी की गांव की गलियों से होकर गुजरती विदाई किसी बारात से कम नहीं थी। जहां दरोगा जी घोड़ी पर बैठे थे और गांव वाले गाजे बाजे के साथ उन्हें विदा करते दिखे। सलूम्बर के थानाधिकारी की लोकप्रियता की तस्वीरें जिसने भी देखी वो दंग रह गया। लोगों ने भी नाचते गाते थानाधिकारी को विदाई दी और सलूम्बर में उनके कार्यकाल को भी याद किया।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है, शिंदे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिंदे गुट की याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। 2 याचिका पर यह सुनवाई हो रही है। शिंदे गुट के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। शिंदे गुट की याचिका, सुनवाई शुरू। महाराष्ट्र की महाभारत पर यह बड़ा अपडेट, बड़ी खबर। 2 याचिका लगाई थी शिंदे गुट ने, जिस पर अब सुनवाई शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। शिंदे गुट के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल यही पूछा कि आप हाई कोर्ट की जगह सीधा सुप्रीम कोर्ट ही क्यों आ गए। बड़ी खबर इस वक्त की, महाराष्ट्र के राजनीतिक हलचलों से जुड़ी, महाराष्ट्र की महाभारत से जुड़ी बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। 2 याचिकाओं पर शिंदे गुट की सुनवाई शुरू। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर यह अब तक का बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। शिंदे गुट ने याचिका लगाई थी और उन दोनों याचिकाओं पर अब सुनवाई शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। और कुछ ही देर बाद क्या निकल कर आता है सुनवाई के बाद, ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। जिरह का दौर जारी है। वकील से पूछा, शिंदे गुट के वकील से कोर्ट ने पूछा कि आप सुप्रीम कोर्ट ही क्यों आ गए, सीधा अब उसका जवाब दिया जा रहा है कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। फिलहाल अपडेट यही कि याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। 2 याचिका लगाई थी। शिंदे गुट के वकील ने जवाब भी दिया, कहा मामला गंभीर, इसलिए सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जज साहब ने पूछा कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तो शिंदे गुट के वकील ने कहा कि मामला गंभीर था और इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। फिलहाल अपडेट ये कि हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए, ये पूछा जज साहब ने शिंदे गुट के वकील से, सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। 2 याचिकाओं पर जो शिंदे गुट की तरफ से लगाई गई थी उन पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी, महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम से जुड़ी। पिछले दिनों प्री मानसून की सामान्य बारिश में जैसलमेर के जीपीएफ ऑफिस में पानी भर गया था। इस वजह से जब मानसून की बारिश शुरू होने से पहले ही उन हजारों कर्मचारियों को इस बात का डर सताने लगा है कि अगर फिर से जीपीएफ ऑफिस में पानी भर गया तो क्या होगा। दरअसल इस ऑफिस में करीब 23,000 कर्मचारियों का रिकॉर्ड है। यहाँ जगह जगह फाइलों के ढेर लगे हुए हैं और आशंका जताई जा रही है कि तेज बारिश में यह रिकॉर्ड पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। जानकारी के अनुसार विभाग की ओर से पिछले कुछ सालों से रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आधा काम भी नहीं हुआ है। दरअसल ये बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर है। कई बार इस बिल्डिंग की मरम्मत के लिए अधिकारियों से बात की गई, लेकिन अभी तक इस बिल्डिंग को ठीक करने का काम शुरू नहीं हो पाया है। बारिश में एक्चुअली इस बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है और बिल्डिंग के अंदर एक्चुअली 2007-8 में एक बार बाढ़ आई थी जैसलमेर में, उसकी वजह से इस बिल्डिंग को बहुत नुकसान हुआ था। उस समय पीडब्ल्यूडी ने शायद ये लिख दिया था इसके अंदर कि इस बिल्डिंग को वापस यूज़ में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद में भी लगातार 20 सालों से इस बिल्डिंग में कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग इतनी जर्जर अवस्था में चली गई है कि बारिश के दिनों में बारिश बाहर चालू होती है और बिल्डिंग के अंदर पानी आना चालू हो जाता है। सरकारी कर्मचारी दिन रात काम में जुटे हैं, लेकिन उनकी जान अब सासत में है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हम राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जैसलमेर में हैं, जहां पर ये रिकॉर्ड रूम है।
और मैं मेरे सेवक को कहूंगा कि वो यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से जो ये बिल्डिंग है वो पूर्ण रूप से जर्जर है और आगे जो है जान जो है वो सासत में कहीं ना कहीं कर्मचारियों की है। साथ ही कम से कम 23,000 कर्मचारियोयों के जो रिकॉर्ड है वो भी अब कभी भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि बारिश का पानी हो या फिर बिल्डिंग हर तरह से जर्जर है और अंदर पानी की जो पकड़ है वो इतनी मजबूत है कि इन रिकॉर्ड में कभी भी सीलन आ सकती है। तार खुले पड़े हैं और ये सारी वायरिंग कई बार करंट के झटके भी महसूस करवाती है, लेकिन उसके बावजूद लंबे समय से यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है। कुछ अधिकारियों का ये भी कहना है कि 2006 की बाढ़ के बाद अब तक जो है इसे रिपेयर नहीं करवाया गया है, जबकि 2006 में कह दिया गया था कि ये उपयोग के लिए जो है उसके लायक नहीं है। कुछ कर्मचारी है वो भी यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं कितना डर और भय जो है इस सारे विभाग के लोगों को रहता है, कर्मचारी कितना स्टाफ है और कितनी परेशानी। हम 18 का स्टाफ है और हमेशा जब आते हैं बारिश के समय में तो पानी जैसे बाहर निकलता है वैसे ही अंदर बिल्डिंग में भी आता है। चारों तरफ से बिल्डिंग जर्जर है और सभी रूम में जहाँ पे भी बैठते हैं वहां से पानी साइडों से टपकता है, सारा रिकॉर्ड गीला हो जाता है। उसे मैनेज करना रखना बारिश के समय में मुश्किल भरा काम है। जब से आए हैं तब से बिल्डिंग की हालत ऐसी है, कई बार कर्मचारी इंस्पेक्शन भी होते हैं, कई बार होते हैं, पर इस बिल्डिंग के बारे में कभी किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। इसमें कई कर्मचारियों का रिकॉर्ड है और उसके बावजूद इसकी हालत इतनी खराब है कि जहाँ हम सीट पे बैठते हैं उसके जस्ट मेरी सीट के तो जस्ट बगल में पानी आता है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। जोधपुर के जेएनवीयू की मेजबानी में इस बार पीटीईटी परीक्षा 3 जुलाई को आयोजित की जाएगी। आपको बता दें, प्रदेश के बीएड कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा पीटीईटी के लिए अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट pttRaj2022.org से पीटीईटी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षा 3 जुलाई को सुबह 11:30 से दोपहर 2:30 तक आयोजित की जाएगी। द्विवर्षीय और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में उपलब्ध करीब 1,40,000 सीटों पर प्रवेश के लिए 5,44,348 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के 3,79,522 और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 1,64,823 आवेदन किए गए। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1,580 केंद्र बनाए जाएंगे। झुंझुनू के विनीत बालोठिया ने 26 दिनों में 2500 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर करीब 5 राज्यों के विद्यार्थियों को खेलों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का संदेश दिया है। आज सुबह ये विनीत जब झुंझुनू पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। दरअसल इंडाली गांव के रहने वाले विनीत बालोठिया ओडिशा के भुवनेश्वर की नाइजर कॉलेज में रिसर्च स्कॉलर हैं और साइकिलिंग करना उनका शौक है। इसी शौक के तहत उन्होंने खेलों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए भुवनेश्वर से अपने घर झुंझुनू की ओर निकले। इस दौरान उन्होंने 2500 किलोमीटर की यात्रा की। मैंने ये जर्नी नाइजर भुवनेश्वर से स्टार्ट किया है और अभी झुंझुनू स्वर्ण जयंती में इसको ख़त्म कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। तो ये जर्नी अराउंड 2500 किलोमीटर के हो गया है। मेरा मकसद ये था कि स्पोर्ट्स को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ाई है। तो इसी अवेयरनेस राइड को, मतलब स्पोर्ट्स अवेयरनेस राइड को मैं लेके चला भुवनेश्वर से